पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह ताला के दीन से हटते हैं और अल्लाह ताला के दीन से मुंह मोड़ते हैं तो हम उनको सख्त अजाब देंगे, बुरा अजाब देंगे, बिमा कानू यस्दिफून, बवजह जो वो मुंह मोड़ते हैं, किनारा कशी इख्तियार करते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है हल यंजुरूना, क्या ये लोग इंतजार कर रहे हैं, हल क्या यंजुरूना ये इंतजार कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, इल्ला मगर ये कि अंतात यमुल मलाइका, तो कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं, और या तिया रब्बू का, या इनका रब आ जाए, और या तिया बाज़ आयाति रब्बी का, या इनके पास इनके रब की बाज निशानियां बड़ी बड़ी आ जाए। आपको मालूम है कि मेडिकल साइंस में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सिम्टम्स। बता सकते हैं सिम्टम्स का मतलब क्या है? अलामात। अलामात। अच्छा, अल्लाह ना करे कोई मसला बनता है तो आपको जैसे ही सिम्टम शुरू होते हैं आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। आपको अंदाजा हो जाता है कि ये चीज ना इस चीज की अलामत हो सकती है, लिहाजा आप ये नहीं वेट करते कि मैं इसके बढ़ने का वेट करूँ। आप सिम्टम पैदा होते ही बुखार की हो जाए, नजले की हो जाए, तो आप फौरन दवाई की तरफ रुजू करते हैं। अब काफिर लोगों का काम तो ये था कि वो अल्लाह ताला की वही के मुताबिक सोचते समझते, मगर वो अल्लाह फरमाता है किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, या इनके पास इनके फरिश्ते आ जाएं। दलाइल तो इनको बर्बाद हो चुके हैं, और इनके दलाइल जो है वो कुरान मजीद में और जगह पर भी मौजूद हैं। जिस तरह सूरह बनी इसराइल में अल्लाह फरमाता है, सूरह बनी इसराइल में ना इनके 9 मुतालबात अल्लाह ने पेश किए हैं, और उनमें से एक मुतालबा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 90, 91, 92 और 93 में, उनमें से एक मुतालबा इनका ये गुस्ताखी पर मबनी था, वो ये था औतात या बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, कि है नबी आप हमारे सामने ना अल्लाह को लेकर आए और अल्लाह ताला के फरिश्तों को लेकर आए। सूरह फुरकान के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है, लौला उनज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना, कि हम पे फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए, या हम अपने रब को क्यों नहीं देखते। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि आपको मालूम है कि अलामात और निशानियाँ दुनिया के अंदर बिखरी पड़ी हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वाहिद होने की, अकेले होने की, और अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन को करार दिया है कि उस दिन मैं फैसला करूंगा। अगर आप दुनियावी तौर पर भी देख लें तो आपकी गवर्नमेंट या आप खुद भी, हम फैमिली वाइज निकाह शादियों की तारीख फिक्स करते हैं जी। जी सर करते हैं। आवाज नहीं आई आपकी। जी सर करते हैं। आप अपने ना निकाह की, शादियों की और पेपरों की और एग्जाम की डेट फिक्स करते हैं, तो आप समझ के करते हैं ना फिक्स के फलां तारीख को होनी चाहिए। आप कोई बेवकूफ आदमी कहे जी इसको 2 महीने पहले रख लें, 4 महीने बाद रख लें, ये कर लें वो कर लें। अल्लाह ताला ने ना फैसला करने के लिए क़यामत का दिन रखा है, और अल्लाह ताला का हर फैसला हिकमत पर मबनी है। अल्लाह ने उस दिन के बारे में फरमाया कि कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का व जाअ रब्बुका वल मलाइकतु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, कि उस दिन अल्लाह ताला आएगा, फरिश्ते सफ़े बांधे हुए खड़े होंगे, व तरल मलाइकता हाफ़ीना मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व क़ुज़िया बैनहुम बिल हक़। पेपर आपका होता है 3 घंटे का, तो 3 घंटे के अंदर आपका मुमकिन आपसे ना पेपर नहीं लेता, आप लिखें ना लिखें वो पेपर नहीं लेता, वो वेट करता है, लेकिन 3 घंटे के बाद पेपर ले लेता है। बिल्कुल ऐसे ही पहले एक फरिश्ता आएगा जो हमारी रूह को कब्ज कर लेगा, उसके बाद वो पेपर हमारा अल्लाह के हवाले कर दिया जाएगा, हम कब्र के अंदर एक जिंदगी गुजारेंगे, फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह खुद आएगा, फरिश्ते ने सबे बांधी हुई होंगी। अल्लाह फरमाता है हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम वल मलाइकतु व क़ुज़ियल अम्र, कि अल्लाह ताला आएगा बादल के साइवानों में आएगा और फरिश्ते आएंगे। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 210 है। तो अल्लाह ताला के आने का मतलब है अल्लाह ताला का आना। और सूरह हाका के अंदर भी मौजूद है कि वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया, कि 8 फरिश्ते अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए होंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला आएगा, मगर उसका आना मखलूक की तरह नहीं है। तो अब ये इंतजार कर रहे हैं। अब आप खुद सोचें, हमें काम करना चाहिए या हमें मौत के फरिश्ते का इंतजार करना चाहिए? हाँ जी, जी क्लास बताएं जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैंने सवाल आपसे पूछा है कि अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है, कुव्वत दी है आपको, हमें अल्लाह ताला की रजामंदी के काम करने चाहिए कि काम नहीं करने और फरिश्तों का इंतजार करें, मौत का फरिश्ता आएगा? है जी, काम करने सर हमें चाहिए। पता की रजामंदी के मुताबिक काम करने चाहिए।
हाँ, हमें तो काम करने चाहिए, साफ ज़ाहिर है कि हमें पेपर दे दिया गया तो हमें कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए ना। आप जब पेपर आपको आता है ना तो कुछ ना कुछ तो आप लिखते हैं, चलो सवाल ही लिख दें आप, जवाब नहीं लिख सकते तो सवाल ही लिख दें, नाम ही लिख दें, अपना रोल नंबर ही लिख दें, कुछ ना कुछ तो लिखते रहना चाहिए ना। ये थोड़ा है कि मैंने करना है कुछ नहीं। तो काफिरों की मुतालबत इस तरह की चीजों पर मबनी थी। और याद या रब्बू का, और अल्लाह ताला आ गया तो अल्लाह तो फरमाता है कि वक़ुज़ी अल-अम्र, कुछ तो फैसला कर दिया जाए। और आपको पता है दुनिया के अंदर आपका कुज़ी अल-अम्र नहीं होता, और उसकी एक हिकमत ये है कि अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा रखा हुआ है, इस्तिगफार का दरवाजा रखा हुआ है। बाज़ औक़ात आप भी परेशान होते हैं कि मेरे साथ फलाने बंदे ने ज़्यादती की, अल्लाह ने उसको सज़ा क्यों नहीं दी? आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने उसको मोहलत देकर, हो सकता है कल को वो मुसलमान बन जाए, कल को वो आपसे आके सॉरी कर ले, माज़रत कर ले, और खुद बहुत अच्छा इंसान बन जाए, और आप खुद खुश हो जाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको भी हिदायत और तौफीक दी है। तो अल्लाह ताला मोहलत देता है, जब अल्लाह खुद आ जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। औ याति अबाद व आयाति रब्बिक, और या आ जाए आपके रब की कुछ निशानियां। यहाँ पर इन निशानियों से सही हदीस के मुताबिक वो निशानियां मुराद है जो क़यामत से पहले हुई। जिस तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी बड़ी निशानियों के बारे में फरमाया कि क़यामत ला तक़ूमु अस्साअ, तो क़यामत कायम नहीं होगी इल्ला ये कि सूरज मगरब से तुलू हो जाएगा। और ये सूरज का मगरब से तुलू होना ये वो आखिरी निशानी है कि ये जो आयत है ना, ये वाली ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, कि उस वक्त से पहले पहले जो लोग ईमान लाएंगे उनको फायदा मिलेगा, और जब सूरज मगरब से तुलू हो जाएगा तो फिर ईमान लाने का कोई फायदा नहीं है। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तीन निशानी और बयान की हैं। एक तो यही कि सूरज का मगरब से तुलू होना, उसके बाद दज्जाल का आना। दज्जाल का आना भी आपको पता है सही हदीस से साबित है। और तीसरा ये है दाबतुल अर्ज, जमीन से एक जानवर का निकलना। अल्लाहु अकबर। तो ये निशानियां बड़ी बड़ी निशानियां हैं। और ये जानवर का जिक्र जो है ना, दाबतुल अर्ज, ये सूरह नमल की आयत नंबर 82 में मौजूद है। और दज्जाल जो है ये 40 दिन रहेगा, तो इसका पहला दिन एक साल के बराबर होगा, दूसरा दिन एक महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी 37 दिन जो है वो आम दिनों के बराबर होंगे। तो अब ये निशानियां आ जाएंगी अल्लाह ताला की तरफ से, और ये जब निशानियां आ जाएंगी तो अक्सर अहले इल्म का रुझान ये है कि मगरब का सूरज, यानी कि सूरज का मगरब से तुलू होना, ये वो निशानी है कि जिसके बारे में यहाँ फरमाया ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, कि किसी आदमी को उसका ईमान फायदा नहीं देगा, लम तकुन आमनत मिन कबल, जो उससे पहले ईमान नहीं लाया होगा। इसका मतलब है सूरज का मगरब से तुलू होना, इससे पहले पहले आदमी का ईमानदार होना जरूरी है। वाज़ेह होगी नहीं बात? जी सर। मैंने कहा वाज़ेह होगी बात आपको? जी सर, हो गई। और फरमाया औ कसबत फी ईमानी का खैरन, और वो जो उसने नेक अमल किए हुए हैं, सावधान है कि आपका नेक अमल आप करते हैं, आप ईमान, एक आदमी जो नेक अमल करता है तो उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल ना किया हो, आप दोनों सूरतों में, जब मगरब से सूरज तुलू हो जाएगा तो उससे पहले पहले जो ईमान वाले काम आदमी ने किए होंगे वो तो दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद वो ईमान में कोई नेकी के काम करता है तो उसका फायदा इसलिए नहीं होगा कि अब निशानी अल्लाह ताला की आखिरी आ चुकी है। तो अल्लाह फरमाता है कुल इंतज़िरू, आप इनसे कह दीजिए इंतज़िरू, इंतजार करो, इन्ना मुंतज़िरून, बेशक हम भी इंतजार कर रहे हैं। यानी कि हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इस चीज का मतलब जो वादा किया गया है, ये वादा सूरह सजदा की आखिरी आयत में भी मौजूद है। अल्लाहु अकबर। फंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून, आप इंतजार कीजिए, ये भी इंतजार कर रहे हैं। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 18 में भी मौजूद है। और ये असल में वार्निंग है उन लोगों के लिए जो ईमान लाने में देर करते हैं और नाफरमानी को छोड़ने में देर करते हैं। क्योंकि अगर ईमान नहीं लाते, नाफरमानी छोड़ने में देर नहीं करते, तो फिर वो निशानी आ सकती है जिस निशानी के बाद कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। आगे अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग फर्रकू, जिन्होंने फिरके पैदा किए अपने दीन में। फर्रकू का मतलब होता है अलग-अलग कर देना। और आपको पता है असल दीन एक ही है। ये बड़ी अहम आयत है हमारे फिरकों को खत्म करने के लिए। असल दीन एक ही है। बुनियाद क्या है? अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला के बनाए हुए आखिरत के दिन पर यकीन, अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाना, उनकी बात को तस्लीम करना। ये बातें सूरह मोमिनून आयत नंबर 52 और 53 में, सूरह यूनुस आयत नंबर 19 पे, सूरतुल अनाम में अभी 153 आयत में आपने पढ़ी। मैं दिखा देता हूँ आपको सूरतुल अनाम की जो आयत नंबर 153 आपने पढ़ी थी, ये भी आपके सामने आ जाती है। ये आपने अभी पिछले हफ्ते पढ़ी है। वान्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, यानी कि वो रास्ता तमाम नबियों का रास्ता सीधा है,
और फरमाया वला तत्तबिउ सुबुल, ये आपने पिछले हफ्ते पढ़ी आयत और अब उससे रिलेटेड ये आयत दोबारा फिर आ गई है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाता है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम, जो लोग अपने दीन में फिरके पैदा करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अपने आप को। डिफ्रेंशिएशन मना है कि आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर ले हैं आप मुस्लिम, लेकिन आप एक डिफ्रेंशिएशन के लिए गलत एक नाम रख दें कि मैं हूँ मुस्लिम लेकिन मैं फलाना हूँ। तो दीन में जो डिफ्रेंशिएशन होती है ये या तो बस्तियों की बुनियाद पे है या शख्सियात की बुनियाद पे है। फिर इसको मजीद डोमेन्स देकर बाद औक़ात टोपियाँ, पगड़ियाँ, कपड़े और ये जो है धागे और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के रंगों के लिबास, इनके जरिए भी लोग अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। हालांकि आप बताइए इस्लाम में इस तरह की डिफ्रेंशिएशन की इजाजत है? नो सर, नहीं है। इस्लाम में ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि आप मुसलमान भी हैं और आप कहें नहीं मैं हनफी हूँ, मैं मालकी हूँ, मैं शाफी हूँ, मैं हम्बली हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, मैं सोहरवर्दी हूँ, मैं नक्शबंदी हूँ, या मेरा फलाने से ताल्लुक है, मैं फलाने। बात यह है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के फौत होने से पहले ये बात हम नशीन कर लें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के, और आपने इसका जवाब देना जो आप में से लोग लॉजिक को समझते हैं, रैशनलिज्म को समझते हैं। देखिए नबी अलैहिस्सलाम वही कब तक आती रही है जी? वही कब तक आई है? नबी अलैहिस्सलाम की वफात से पहले या वफात के बाद? वफात से पहले। हाँ जी, एग्री करते हैं सारे? जी सर। अब वफात के बाद तो वही आ नहीं सकती, बस सीधी सी बात है। नबी अलैहिस्सलाम तो फौत हो गए और सहाबाए किराम और आपकी अज़वाजे मुतहरात और आपकी बेटी वो सारे ये कहा करते थे आज ना बहुत मसला बन गया कि आज के बाद वही नहीं आएगी, जो हमें खुशी होती थी कि अल्लाह ताला हुक्म नाजिल फरमाते। आप सवाल बनता है कि 11 हिजरी में आप फौत हो गए, 11 हिजरी को, 11 हिजरी के तक याद रखिए, 11 हिजरी तक जो आपका सिलेबस है दीन का आज भी वही है। एग्री जी? जी सर। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी है कि 11 हिजरी के बाद किसी चीज को सिलेबस बनाने के लिए वही की जरूरत है और वही आ नहीं रही। क्या ख्याल है? वाज़ेह होगी बात? जी सर। अगर कोई आदमी 11 हिजरी के बाद आपको पाबंद करता है कि आप ये बने तब आप मुस्लिम है, तो आप उसे फौरन दलील का मुतालबा करें, जो आप बनने का हुक्म दे रहे हैं ये अल्लाह ने हुक्म दिया, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। और आपको पता है कि अजमत इज्जत अपनी जगह पर है, लेकिन हनफी बनना, शाफी, मालकी, हम्बली बनना ये शरीयत में कोई जरूरी चीजें हैं या नहीं, ये बताएं। नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है। आप इज्जत जरूर करें, एहतराम जरूर करें, किसी आदमी ने मेहनत की है, मिसाल के तौर पर मिसाल बिल्कुल सीधी है तो आपने इसको दूसरी सेंस में नहीं लेना। मैं किसी आदमी का एहतराम करूंगा, हद दर्जा करूंगा, लेकिन मैं उसको अपने बाप के दर्जे पे फाइज तो नहीं कर सकता ना। क्या ख्याल है? जी सर। लिहाजा आपका रास्ता सीधा रास्ता है। वो लोग जिन्होंने अपने दीन में फिरके पैदा कर लिए, याद रखिए फिरके दो वजह से पैदा होते हैं, एक पैदा होता है बस्ती की बुनियाद पर, एक पैदा होता है शख्सियत की बुनियाद पर, किसी शख्सियत को बेस बना लिया जाता है या किसी बस्ती को। अच्छा, फिर जब ये फिरके बनते तो आपने नोट किया होगा जितने भी फिरकों की आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे उसके बाद आइकन्स बनना शुरू हो जाते हैं। हर फिरके का अपना अपना आइकन होता है। हमारे यहाँ जिस तरह आइकन बड़े मशहूर हैं, हमने एक सब्ज रंग को आइकन बना लिया, वो सब्ज गुम्बद को हमने एक आइकन बनाया हुआ है। उसके साथ साथ अच्छा, अब मैं ना चूंकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं बात बड़ा गौर करता हूँ कि सब्ज गुम्बद हमारे यहाँ बड़ा मारूफ है। अब सवाल ये बनता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है इसका या अल्लाह ने हुक्म दिया है इसका? बताएं जी। किसी ने नहीं सर। में भी जी, नहीं। वो आप सब और अल्लाह ने बोला। वो गुम्बद सब्ज हो सफेद हो कोई भी हो, असल चीज जो है वो तौहीद जो वहां पे झलकती है। और अगर आप जो शख्स सारी उम्र तौहीद की तबलीग करता रहा, अगर आप उसकी बातों से नजरअंदाज करके उसी से मांगना शुरू कर दें और उसी को कहें कि ये मेरी दुख दर्द को दूर करने वाला है, तो आपको पता है क्यामत वाले दिन शदीद तकलीफ होगी उस शख्स को जो दुनिया में सारी उम्र अपने आप को अपनी इबादत से मना करके क्यामत वाले दिन देखेगा कि मेरी लोग इबादत करना शुरू हो गए थे। और हमारे यहाँ पता है आपको नातों में ये बातें मशहूर है, वो जो है ना, ए सब्ज गुम्बद वाले मंजूर दुआ करना, सुनी हुई है जी आपने नात? नो सर। हाँ जी। बहुत सारी इस तरह यानी कि नबी अलैहिस्सलाम को पुकारा जाता है, हालांकि पुकारना तो अल्लाह को चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप देखते हैं ये झंडियां बना ली गई हैं, कोई झंडे बन गए हैं, कोई सफेद झंडों वाले हैं, कोई पीले झंडों वाले हैं, कोई गेरवी रंग है, कोई पीला रंग है, हर आदमी ने, फिर कोई करंट वाले भी हैं,
हैरान होंगे, करंट वाले लोग भी मौजूद हैं। सुने हुए आपने जी करंट वाले? नो सर। यानी कि वो No, ना, आप उनके पास जाते हैं, वो हाथ लगाते हैं तो आपके अंदर करंट दौड़ना शुरू होता है। वो करंट वाले मौलवी कहलाते हैं, और लोग ना उनके पास जाकर पता नहीं कौन कौन सी मुरादें पूरी करते हैं। हर फिरके ने अपनी अपनी एक चीज शनाख्त बनाई। मेरी और आपकी शनाख्त क्या है? कुरान और सुन्नत। और दूसरी बात याद रखिए, कुरान और सुन्नत मुझे कोई ईसाई भी बताएगा तो मैं उसकी बात को तस्लीम कर लूंगा, बिल्कुल ऐसे ही कि अगर एक मुसलमान मुझे जाली नोट दे तो मैं कबूल नहीं करूंगा, लेकिन अगर एक ईसाई और यहूदी या सिख मुझे असली नोट दे तो विल आई एक्सेप्ट और नॉट? एक्सेप्ट। अच्छा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा तो सही दे रहा है। वकानु शियान, और आपको पता है शियान का मतलब होता है मुख्तलिफ गिरोह, अलग-अलग। जिस तरह फिरौन क्या करता था, वजाला अहला शियान, वो ना लोगों को मुख्तलिफ गिरोह में तकसीम कर देता था पॉलिटिकली। अच्छा, हमारी जो तफरीक है इसको समझिएगा जरा। हम अपना जो फैमिली में ना हमारी तफरीक हो चुकी है मजहबी लिहाज से, भाई फलां फिरके से है, बहन का फिरका फलां है, बड़े बहन का फलां है। अच्छा, जो लोग यहाँ से बच गए उनके पॉलिटिकल फिरके बन गए, वो जी फलानी पार्टी से ताल्लुक रखता है, और वो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है, अंदाजा लगाएं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने आगे फरमाया लस्ता मिनहुम फी शैइन, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये फिरके वालों से आपका कतन किसी किस्म का कोई ताल्लुक। बताइए इससे आपको क्या सबक मिलता है, कि हम फिरकों से दूर रहें या फिरकों को ताकत और तकवीयत दें? फिरकों से दूर रहे। जी, और फिरकों से दूर कैसे रह सकते हैं आप? जवाब दे जी, कैसे रह सकते हैं? जब इल्म आता है तब। आप सब्र और बर्दाश्त। हाँ, फिरकों से दूर रहने का तरीका कुरान और सुन्नत की पैरवी है बस। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके सामने एक बहुत बड़ी हीप हो पैसों की, पैसे नोट पड़े हों, और आप उसमें से जाली नोट लेना करते हैं। आपने जाली नोटों को डिफेंड नहीं करना, ये कहना कि ये जाली है, असली रख ले, जाली छोड़ दे। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह फरमाता है लस्ता मिन फी शैइन, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। आप जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी कहा गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नसरानी कहा गया, हालांकि यहूदियत और नसरानियत बाद की पैदावार है। तो अल्लाह ने कुरान में कहा मा काना इब्राहिम यहूदियों वला नसरानियन, इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमान। इसी तरह आप किसी सहाबी को हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली कह सकते हैं? बताएं जी। जी, नहीं सर। क्यों नहीं कह सकते भला, बताएं क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि सर तब तो ये फिरका बंदी थी ही नहीं, ये तो अब आई है ना। हाँ, ये वो तो थे ही नहीं उस वक्त, जब वो हनफी शाफी कैसे, जब उनके तो आइम्मा ही नहीं पैदा हुए थे। जिस रस्ते पर फाइन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फकद इhtदौ, अल्लाह फरमाता है जिस तरह का ईमान सहाबा तुम लाए हो ना, अगर ये लोग वैसा ईमान लाएंगे तो फिर ये हिदायत याफ्ता है। तो सहाबा का ईमान किताब और सुन्नत पर था, उनका तमस्सुक कुरान और हदीस से था। आज भी कुरान और हदीस आ जाएगी, मुझे इल्म नहीं होगा, मैं अपना अमल छोड़कर कुरान और हदीस को इख्तियार कर लूंगा, और यही सीधा रास्ता है। और मैं इन्ना अमरुहुम इलल्लाह, उनका जो अमर है अल्लाह ताला के पास है। और आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कि ये मतलब जो है ना, अहले किताब 72 फिरकों में तकसीम हो गए, यहूद 71 या 72 में, नसारा भी इतने में, और मेरी उम्र जो है 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, और सिर्फ एक जमात जो है वो जन्नत में जाएगी। वो कौन सी जमात है? जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। ये बाब किताबुल ईमान सही तिरमिज़ी में ये हदीस 2641 पे मौजूद है। वाज़ेह होगी जी बात? जी सर। अल्लाह, आज इसका मतलब है कि सुम्मा युनब्बी, फिर अल्लाह ताला बताएगा बिमा कानू यफ़अलून, जो ये ना कर रहे हैं, जो लोगों को फिरकों पे लगाया हुआ इन्होंने। और आपको पता है आजकल फिरके पॉलिटिकल बड़े इन्वॉल्व लोग, आपने देखा होगा फिरकों के बानी, वो आते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, और फिर वो जनाब जी किसी दूसरे मुल्क में नेशनैलिटी हासिल की हुई है वहां पे दौड़ जाते हैं। जब दिल करता है पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, जब दिल करता है दौड़ जाते हैं। हाँ जी, एग्री करते हैं आप इस चीज से? जी सर। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मन जा, आगे अल्लाह ने आपको बिशारत दी है, मन जा बिल हसनती, जो नेकी के साथ आएगा। जा का मतलब ऐसे होता है आना। इसके बाद आप देख सकते हैं बाजिर बी का सिला है जा बी, तो इसका मतलब होता है लाना, यानी कि जो नेकी लाएगा। जा आना, लेकिन जब बाजिर बी लग जाए तो फिर लाना, जो लाएगा नेकी, यानी कि जो आदमी नेकी लेकर आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप नेकियां करते हैं? बताइए किस लिए करते हैं? जी, क्लास सो तो अल्लाह नहीं गए कहीं अल्लाह आप? की रजा के लिए। अल्लाह की रजा के लिए। जी, बाकी बोले जी। अल्लाह
जी बिल्कुल ठीक है जी, खवातीन भी बताएं। सर सवाब की नीयत से अल्लाह ताला को राजी करने के लिए। अल्लाह अकबर, आप अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो जब अगर आपको 1 का 10 मिले, तो दुनियावी मिसाल देता हूँ, आप किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं और वहां आप उसको एक चीज की कीमत देते हैं, मतलब कोई आपने चीज उससे ली है, मेकअप का सामान लिया है, कोई आपने लिपस्टिक ली है या कोई और चीज, सूट एक ले लिया, एक सूट के पैसे दिए आपने, और वो आपको उसके साथ 10 दे दे कि जनाब आपने एक सूट लिया है तो हमने ऑफर लगाई हुई है, इसके साथ 10 मिलेंगे आपको, ये फ्री है, आप वो रख कर आ जाएंगे कि ले आएंगे वो भी? सर वो ले लेकर लेंगे। आएंगे। आप में से कोई है जो नहीं लेकर आएगा, ये बता दें। नहीं बिल्कुल नहीं सर। आप नहीं लाएंगे? नहीं नहीं सर, छोड़ के ही नहीं आएंगे, लेकर आएंगे जरूर। आप तो खुश हो जाएंगे। मैं आप दो, आप खाड़ी पर गए, आप सना सबीना पर गए, आप लाइमलाइट पर गए, आपने वो ये गुले अहमद वाले लॉन पे चले गए, आप कहीं और निशात लाइनन पे आप चले गए, आपने एक सूट लिया, उसने आपको 10 फ्री दे दिए, तो आपकी तो मौजें लग गई। आप कहेंगे ये एक बड़ी बाजी का, एक छोटी बाजी का, एक सास का, एक नंद का, एक बहू का, पता जो जिस हिसाब से देना है, 3,000 मैंने खर्च किया है, मुझे आप अंदाजा लगाएं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो आदमी एक नेकी लेकर आएगा, फला अशरु अमसालिहा, अल्लाह उसको 10 गुना करके क़यामत वाले दिन देगा, कम अज कम, ये कम अज कम है। तो बताइए खुशी वाली आयत है कि नहीं? ये खुशी वाली है। आपने 5 नमाजें पढ़ी ना रोजाना, 5 पढ़ते हैं जी, जी सर। तो जरा मल्टीप्लाई करें 10 से, कितनी बन गई आपको, सवाब में कितनी मिली? 50। 50। आपको माशाल्लाह अल्लाह 50 नमाजों का सवाब देता, हालांकि पढ़ते आप 5 है। अल्लाह अकबर। आपने किसी गरीब को 5 रुपए दिए, 50 का सवाब मिल गया, 50 दिए तो 500 का मिल गया, 500 दिए तो 5,000 का मिल गया, 5,000 दिए तो 50,000 का मिल गया, 50,000 दिए तो 5 लाख का सवाब आपको मिल गया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये आयत आपकी दलील है, ये इसका मंतूक दलील है कि जो भी आप नेकी का काम करते हैं, अल्लाह उसके 10 चीजें, उसकी सिर्फ फोटो कॉपी नहीं होती, 10 कॉपियां बना देता है, 10 सवाब उसके अता करता है। फरमाया वमन जा बिसय्यति, और आगे अल्लाह की कुदरत देखिए कि जो बुराई लेकर आएगा, फला युजजा, तो उसको बदला नहीं दिया जाएगा। ये आपने ना जो नेकी की मिसाल है वो 700 गुना वाली भी है, सूरह बकरा की आयत नंबर 261 में, सूरह बकरा की आयत नंबर 273 में। इस तरह सूरह जुमर में फरमाया कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, बाद ऐसे सब्र करने वाले होंगे जिनको 10 गुना 700 गुना नहीं बल्कि बगैर हिसाब किताब के दे दिया जाएगा। लेकिन जो नेकी करके, नेकी की बजाय बुराई लेकर आएगा, तो आपको पता है बुराई का इरादा, एक आदमी नेकी का इरादा करता है उसकी नेकी लिख ली जाती है, लेकिन बुराई का इरादा रखता है तो अल्लाह ताला उसकी बुराई नहीं लिखता, और अगर वो कर भी दे तो उसकी एक बुराई लिखी जाती है, 10 नहीं लिखी जाती। ये है जी अल्लाह ताला का कानून रहमान और कानून रहीम, यानी कि अल्लाह ताला कितना फजलो करम करने वाला है कि अगर कोई आदमी नेकी कर भी, बुराई कर भी ले, तो अल्लाह उसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करता बल्कि एक ही लिखता है। इसके बावजूद, इस असूल के बावजूद, अगर फिर भी अल्लाह ना करे तो हम जन्नत के हकदार ना बने, तो बताइए ज्यादती हमारी तरफ से ही है कि नहीं? जी सर। आपकी बुराई एक लिखी जाती है लेकिन आपकी नेकी 10 लिख ली जाती, कि आपने एक लिख 10 ही है। और जब बुराई होती है तो अल्लाह ताला बुराई का इरादा करता है एक आदमी, और नहीं करता, नहीं लिखवाता। और अगर कोई आदमी बुराई का इरादा रखता है और बाद में कहता नहीं मैंने ये करनी, तो अल्लाह ये भी नेकी लिखवा देता है उसकी। वहुम ला युज़लमून, अल्लाह फरमाता है और ये जुल्म नहीं किए जाएंगे, इन पर जुल्म नहीं होगा। दूसरे मुकाम पे फरमाया ला युज़लमून फतीला, जरा धागे के बराबर भी, बिल्कुल बारीक से बारीक चीज के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। फिर फरमाया ला यज़लिमु रब्बुका अहदन, तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और फरमाया कुल इन्ननी हदानी रब्बी, बेशक आप कह दीजिए कि बेशक मेरे रब ने मुझे हदानी हिदायत दी है, इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की। वो सीधा रास्ता वही वाला रास्ता है जो अंबिया का रास्ता है, दीनन क़ियमन, और वो पक्का टक्का दीन है, मुस्तहकम दीन है। जिस तरह आप ब्रांड्स को बहुत वैल्यू देते हैं, हालांकि कपड़ा वही होता है, खाड़ी खड़ी खड़ी वही होती है, सारा कुछ वही होता है, मशीनें वही लगी होती है, कपास वही होती है, सूद वही होता है, लेकिन आप कहते हैं ये फलां कंपनी का है, बहुत जबरदस्त है। आपका मुस्तहकम दीन कौन सा है? मिल्लत इब्राहीम हनीफन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत। और ये किया मन का लफ्ज जो है, ये यहाँ पर क्याम के माने में मस्दर है, मुबालगे के लिए इसको कहा गया है कि बहुत ज्यादा मुस्तहकम है, कायम है, मजबूत है, सीधा है। और इब्राहिम जो है वो मा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम का शिरक से कोई ताल्लुक नहीं था, ना शिरक से ना मुशरिकीन से। वो कौन थे? हनीफन मुस्लिमन,
इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफन मुस्लिमन, एक अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह की तरफ तवज्जो करने वाले, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। इसका मतलब है मुशरिकों के साथ, जिस तरह नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं बरी हूँ, बेजार हूँ उन लोगों से, उस आदमी से जो मुशरिकों में रहता है। अंदाजा लगाए, हमारे यहाँ ये ना बहुत ज्यादा आजकल ये ट्रेंड है बाहर जाना लोगों के साथ, वो दूसरे मुल्कों में जहाँ जहाँ शिरक का एलानिया इर्तिकाब होता है। तो नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि मैं बेजार हूँ शख्स से जो मुशरिकों में रहता है। जब आदमी मुशरिकों में रहेगा तो उनकी आदात, उनके अतवार को इख्तियार कर लेगा, उनके शिरक को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुझे नहीं अंदाजा होगा कि कनेक्शन आपने कहाँ तक आयत सुनी है जी? सिरात मुस्तकीम सुन लिया आपने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के बारे में आपने? हाँ जी। जी सर, ये हो गया था। और अल्लाह फरमाता है कुल इन्ना सलाती, कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी जितने भी आपके, नुसुक का मतलब ये ज़िबा के मानों में भी आता है, कुर्बानी के मानों में भी आता है, हज के मानों में भी आता है। नुसुक का लफ्ज इसी से मनसक है। सूरतुल हज में अल्लाह फरमाता है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में भी आता है वारिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो मनसक जो है ये, और नुसुक इसी से ही है। तो अब सलाती, ये आपके दिल की इबादत है, जुबान की इबादत है, जिस्म के तमाम आज़ा की इबादत है। और जो आपका नुसक है वो आपकी कुर्बानी, हज, ज़िबा वगैरह करना, ये सारा कुछ आ सकता है। फरमाया व महयाया, और मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत। अल्लाह अकबर। सारी चीजें किसके लिए है? लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, और रब्बिल आलमीन, जो जहानों का रब है। अब यहाँ वजाहत होगी कि आपकी जितनी भी दिली इबादत हैं, आपकी जिस्मानी इबादत हैं, आपकी माली इबादत है, जिसको आप नमाज में पढ़ते हैं तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, फिर आपकी नुसुकी है, आपका ज़िबा करना, आपका हज करना, आपका उम्रा करना, उसके साथ साथ आपका कुर्बानी करना, और माहिया, या आपकी जिंदगी के सारे काम, उस सारे कामों में कई काम आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर निकाह करना, शादी करना, अकीका करना, जिंदगी को गुजारना, कारोबार करना, व ममाती, फिर जिंदगी के बाद मौत है। मौत के बाद भी कई काम होते हैं कि आदमी को कैसे दफन करना है, मौत के बाद किस तरह उसको लेकर जाना है, किस तरह अल्लाह के सुपुर्द करना है। ये सारे काम किसके मुताबिक होने चाहिए, किसके मातहत होने चाहिए? दीन के। तो ये बहुत अहम आयत है, इसमें खुलासा आ गया सारा कुछ ही। सलाती, नुसुकी, माहिया, या हर चीज आ गई। तो इससे ये इतराज खत्म हो जाता है कि इस्लाम जो है वो एक ना मजहब है और ये पूजा पाठ का तरीका है, बस इसके अलावा कुछ नहीं सिखाता। इस्लाम पूजा पाठ का तरीका नहीं है, बल्कि मुकम्मल एक दीन है। और दीन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हर चीज को करने कराने का तरीका अल्लाह ने सिखा दिया है। तो ये तमाम चीजें किसके लिए हैं? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए जो रब्बिल आलमीन। और आपको पता है अल्लाह के अलावा कोई रब्बिल आलमीन है ही नहीं, ना कोई नबी, ना कोई वली, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। और वजह क्या है? ला शरीक ला, उसका कोई शरीक नहीं। वह भी ज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी चीज का हुक्म दिया गया है, मुझे इसी चीज का हुक्म दिया गया है। यानी कि अल्लाह ताला ने मुझे यही हुक्म दिया है कि वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला हूँ। उससे क्या मुराद है कि मैं सबसे पहले इस बात को तस्लीम करने वाला हूँ कि अल्लाह ताला के अलावा कोई ना इस दुनिया को चलाने वाला है, ना कोई मुश्किल कुशा है, ना कोई हाजत रवा है, ना बिगड़ी बनाने वाला है। फिर फरमाया कुल गैर अल्लाह, मैं अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को रब बना लूं। अल्लाहु अकबर। वहुवा रब्बु कुल्ली शैइन, हालांकि जिनको तुमने अल्लाह के साथ रब बनाया हुआ वो उनका भी रब है। तो गौर करें इस बात पर। देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम को मबूद बनाया गया, तो ईसा अलैहिस्सलाम का रब कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाया गया, उनका रब कौन है? अल्लाह ताला। है। जितने भी नेक लोगों को बना लिया गया, किसी को बना लिया गया, दरख्त को बना लिया, पत्थर को बना लिया, उन सब का रब तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। अब सवाल ये है कि जो अल्लाह उनकी परवरिश करने वाला है, जिसकी परवरिश की जा रही है, जिस तरह अल्लाह फरमाता है ला यखलुकून शैय्यन व हुम युखलकून, कि इन्होंने तो जरा बराबर कोई चीज पैदा नहीं की और ये तो खुद पैदा किए गए हैं। तो जो खुद पैदा किया जाए वो रब हो ही नहीं सकता। एग्री जी? जो खुद पैदा कर दिया जाए वो रब कैसे हो सकता है?
जी और सर। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने रब होने को ना दलील के तौर पे बार बार पेश किया है, जैसे सूरह यूनुस की आयत नंबर 31 में, सूरह सबा की आयत नंबर 22 में और सूरह फातिर की आयत नंबर 13 में। इसका मतलब है इबादत उसी की हो सकती है जो रब हो, और जो रब है ही नहीं उसकी इबादत नहीं हो सकती। उससे दुआ नहीं मांगी जाएगी, उसके सामने इस्तिगासा नहीं किया जाएगा, उसको मदद के लिए तलब नहीं किया जाएगा कि मेरी मुश्किल दूर है, हल कर दे, मरने के बाद हल कर दे, इस तरह हल कर दे। ये सिर्फ रब का काम है कि वो आपकी मुश्किलात को दूर करने वाला और ख़त्म करने वाला है। और यहाँ एक बात ऐड कर लें कि तमाम अम्बिया ने, कुरान मजीद पूरा गवाह है, अम्बिया अलैहिस्सलाम जो दीन के इमाम हैं, सबसे ज्यादा दीन को समझने वाले, उन्होंने मुसीबत और परेशानी में किसको पुकारा है जी? अल्लाह ताला को। उनको पता था ना कि अल्लाह ताला को पुकारा जाएगा, हालांकि अम्बिया से पहले बड़े बड़े अम्बिया गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने उनको नहीं पुकारा बल्कि अल्लाह को पुकारा है। और मैं वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, और कोई जान जो कमाती है, जो भी बुरा काम करती है या कोई काम ऐसा कर लेती है तो उसका वबाल उसी को ऊपर ही है। वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहली, कि जो आदमी बुरा काम करेगा मुकाफात अमल पर वो दोबारा उस पर जरूर लौटा दिया जाएगा। सूरह फातिर के अंदर ये आयत मौजूद है। जो भी आदमी काम करता है, याद रखिए, वो कोई गुम नहीं हो जाता, वो फजा में मौजूद है। और जिस तरह आपने गन चलाई हो, गोली आपको अल्लाह न करे लग जाएगी, आगे 10 साल बाद लगे, 20 साल बाद लगे, मरने के बाद लगे, क़यामत वाले दिन लगे, जो भी बुरा काम किया जाए उसका असर जरूर होता है। अल्लाहु अकबर। फरमाया वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, यहाँ से कफारे की नफी होती है, जो है ना ईसाइयों का अकीदा कफारा, कि फलाने आदमी ने कुर्बानी दे के आपकी तरफ से वो सारा काम कर दिया है तो क़यामत वाले दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। ये नहीं होगा कि काफिर बाप काफिर हो, ईमानदार बेटा हो तो ईमानदार बेटे से पूछा जाए तेरा बाप काफिर क्यों है। हर आदमी अपना बोझ खुद उठाएगा। और फरमाया सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, फिर तुम्हारा रब की तरफ लौटना है। फयुनब्बिउकुम, तो वो बताएगा बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, जिसमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। और ये इख्तिलाफ और ये फैसले का जिक्र सूरह नाम की आयत नंबर 31 में, सूरह फातिर की आयत नंबर 18 में और सूरह नजम की आयत नंबर 38 और 39 वहां पर भी मौजूद है। यानी कि सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, अल्लाह ने अपने नबी को भी फरमाया कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून इन्ना रब्बका यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। दुनिया में आपको पता है कितने इख्तिलाफ है, मजहब का इख्तिलाफ है, रसूम का इख्तिलाफ है, रिवाज का इख्तिलाफ है, सियासत का इख्तिलाफ है। ये तमाम इख्तिलाफ दुनिया में दूर हो सकते हैं जी? हो सकते हैं सर। देखिए दुनिया में काफिर मौजूद हैं, ईसाई यहूदी मौजूद हैं, मुसलमान मौजूद हैं, सिख मौजूद हैं। क्या ये खत्म होकर सारे मुसलमान बन सकते हैं कि इख्तिलाफ बाकी रहेगा? इख्तिलाफ रहेगा। हाँ, इख्तिलाफ रहेगा तो इससे इख्तिलाफ का फैसला किस दिन होगा? क़यामत के दिन। यहाँ से एक बहुत अहम बात हमारे ना खानदानी निज़ाम को बचाने वाली निकलती है। हमारे यहाँ बड़े बड़े लड़ाइयाँ कहाँ पे हो रही? खानदान में, हमारे फैमिली सिस्टम में लड़ाइयाँ होती हैं। एक बड़ी मशहूर लड़ाई है, बताएंगे आप? सास बहू की लड़ाई सर। किसकी? सास बहू की। हाँ जी, माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सास, और जिस तरह होता है नहीं वो रेसलिंग के अंदर को जो रेसलिंग वाले होते हैं ना, दैट वर्सेस दैट, ये पहलवान वर्सेस दैट पहलवान, ये रेसलर वर्सेस, यहाँ पे बड़ी मशहूर मैच है सास वर्सेस बहू। आज पौने 8 बजे फलां जगह पे सास, इस तरह की लड़ाई। आप समझ रहे हैं कि यहाँ सास और बहू दोनों को यहाँ पर इस आयत के तहत कंप्रोमाइज करना चाहिए। उनका इख्तिलाफ भी खत्म हो सकता है। हम ना इख्तिलाफ दूर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं फलाना मेरी मिजाज का बन जाए, हालांकि वो आपके मिजाज का नहीं बनेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कैसे आपके मिजाज का बन जाए। तो अल्लाह ताला ने फैसले करने क़यामत वाले दिन। अगर सास सही है क़यामत वाले दिन फैसला होगा, बहू सही है वो भी क़यामत वाले दिन फैसला हो जाएगा। इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस तरह रिलीजियस ग्रुप्स हैं। आपको अगर दीन की दलील पता है ना, तो आपका काम एक खास हद तक दीन को पहुंचाना है। आगे वो इख्तिलाफ नहीं ना खत्म करता तो आप बैक को पीछे आ जाए। जरूरत नहीं आपको ज्यादा उसको प्रेस करने की या फोर्स करने की, जिससे आप खुद भी परेशान हो वो भी परेशान हो। बस आपने उसको समझा दिया है, दैट्स ऑल। एक दफा दो दफा जब आप समझ जाएं कि बात इतनी काफी है तो देन मूव बैक, अपने बैक फुट पे आए और उसको अल्लाह ने समझ दी हुई है, अल्लाह के सुपुर्द कर दे उसको, क्योंकि क़यामत वाले दिन इख्तिलाफ का फैसला होना है। हम बात का दुनिया में कोशिश करते हैं, नहीं होता। आखिरी आयत है वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल
ہر صحیح ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرے لوگ آ رہے ہیں. پہلے دادا ہے، پھر باپ آ گیا، پھر وہ دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا. ایک تو ہے نا عام، انی جاعل فی الارض خلیفہ. پھر خلیفہ سے مراد ہے کہ یہاں پر ایک قوم آئے گی، پھر اس کے پیچھے دوسری قوم آئے گی، تیسری، چوتھی، پانچویں، نسل در نسل کام شروع ہو جائے گا. اور فرمایا ورفع بعضکم فوق بعض درجات، ان بعض کو ہم نے بعض میں فضیلت دی ہے درجات میں، چاہے وہ شکل صورت ہے چاہے وہ مال ہے. یہ آپ کی آخری آیت آ گئی، وہ الذی، جس نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں، اور بعض کو. اب دیکھیے یہاں پر شکل و صورت، سب کی شکل صورت ایک جیسی ہے جی. نہیں سر. اس کی کیا حکمت ہے؟ سر تاکہ ہم پہچانے جا سکیں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا، پھر دوسری اور حکمت. سر فرق کر مطلب وہی میل اور فیمیل میں فرق. چلے اور تو آپ کو پتا ہے چیز اپنی نا ضد سے پہچانی جاتی ہے. آپ کو بیماری ہو تو تب قدر ہوتی ہے نا صحت کی، کہ نہیں؟ جی سر. ایک آدمی بہت گورے رنگ کا ہے، سادر اور کالے رنگ کو دیکھے گا تو کہے گا الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی کمپلیکشن دی ہے. اس کے باوجود کہ وہ کالے رنگ والا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہو، جس طرح بلال کا آپ نے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل میں یہ ہمارا امتحان ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کالا رنگ دے دیا ہے، کسی کو گورا دے دیا ہے، کسی کو چھوٹی ہائٹ دی ہے، کسی کو زیادہ لمبی ہائٹ دے دی ہے، اور اس میں آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ اس میں آپ کمال سمجھیں. ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر اپنے کمال سمجھتے ہیں کہ بس یہ میں ہی میں ہوں اور تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ کمال اللہ تعالیٰ کا ہے، اس نے آپ کو شکل و صورت سے نوازا. لیکن آپ نے یہاں بھی یہ دیکھنا ہے کہ شکل صورت گورا ہو یا کالا ہو، اگر آپ دو قبروں کو کھودیں ان میں سے جو ڈھانچہ برآمد ہوتا ہے، اس ڈھانچے کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ گورا ہوتا تھا یا کالا ہوتا تھا؟ جی نو سر. تو پھر بات تو اینڈ تو وہی آ گیا. اگر میرا اور آپ کا اینڈ ایک ہے تو گورا کالا تو ختم ہوگی کہانی. ایگری جی؟ یس سر. جی سر. اگر میں نے بھی ڈھانچہ بن کے اور آپ نے بھی ڈھانچہ بن کے قبر میں لیٹے ہونا ہے، اور کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ یہ گورا ہوتا تھا، یہ کالا ہوتا تھا، یہ مس ورلڈ تھی یا یہ مسٹر ورلڈ تھا، یہ فلانا تھی، پتہ نہیں چلنا. تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کو اللہ نہ کرے شیطان اکسائے تو اینڈ ضرور دیکھ لیا کرے کہ اینڈ کیا ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی سود کھاتا ہے، اینڈ سوچ لے اینڈ کیا ہوگا. اینڈ یہی ہوگا نا کہ یہیں سود کا مال رہ جائے گا اور وہ قبر کے اندر پہنچ جائے گا. آپ جو بھی کام کرتے ہیں بعض اوقات اس کا اینڈ سوچ لیا کریں تو کافی آپ کو نا افاقہ ہوگا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کافی حد تک بچ جائے گی انشاءاللہ. اس کام کا اینڈ سوچ لے. بھائی بہن کا حصہ مار رہا ہے تو اینڈ سوچ لے اینڈ کیا ہوگا. بتائیے جی کیا ہوگا اینڈ؟ اگر بھائی بہن کی وراثت کھا جاتا ہے تو اینڈ کیا ہوگا؟ کچھ سزا ملے گی نا. ہاں تو وہی آ گئی، اس نے قبر کے اندر چلے جانا ہے. تو اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بعضوں کو بعض میں درجات دیے ہیں، مال کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، جس پہ تمہیں اس نے تمہیں دیا ہے. دنیا کے اندر بھی آپ نے درجے بنائے ہوئے. یہ ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں تو وہاں کئی شعبے ہوتے ہیں. یہ دانتوں کا شعبہ ہے، یہ کاسمیٹکس کا شعبہ ہے، یہ ہارٹ کا شعبہ ہے، یہ کارڈیوگرافی ہے، یہ جو اپنا پیتھولوجی ہے، یہ فزیولوجی ہے، یہ فزیو تھراپی ہے، اور اسی طرح یہ نیورولوجی ہے، یہ نیورو سرجری والے ہیں. یہ ڈفرینٹ شعبے ہیں. اب ہر آدمی کو اس لحاظ سے آزمایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسے لے کے آزمایا، کسی سے پیسے لے کر آزمایا. اللہ فرماتا ہے ان اور ربا کا سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بڑی جلدی فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ بڑی جلدی سزا دینے والا ہے. جب سزا دینے پڑے گا دیر نہیں اس نے لگانی. اللہ تعالیٰ سزا دے دیر نہیں لگے گی. اس کی دلیل یہ قرآن کے اندر بار بار آیا تھا کہ ان اللہ سریع الحساب. ہاں اگر آپ کسی کو ریشنلزم پہ سکھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب دنیا میں دیکھیے آپ نے اپنا پرس رکھا کمرے میں، وہ آپ باہر گئے، آدھے گھنٹے بعد واپس آئے، پرس وہاں سے غائب ہے. اب آپ مخلوق ہیں تو آپ تو مجبور ہیں نا کہ آپ گواہوں کے بیانات دیتے پھریں گے. بھائی گواہی کسی نے دیکھا تو نہیں یار، کیمرہ نکالو یار، فلانا نکالو، اس کا آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. اللہ تعالیٰ اس لیے سریع الحساب ہے کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے ہی. کیا خیال ہے جی؟ آپ سمجھ آ گئی جی بات؟ جی سر. جی. قیامت والے دن میرا عمل جب اللہ میرا فیصلہ کرے گا، آپ کا فیصلہ کرے گا، تو اللہ کو گواہ بلانے کے لیے 6 مہینے تو نہیں چاہیے ہوگے نا. کیا خیال ہے؟
जी सर। क्योंकि हमारा अमल अल्लाह ने देखा हुआ है, उसको पता है किया ही इसने है, ये इसने नहीं किया, तो इसलिए अल्लाह फौरन हिसाब करे, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, चलो भाई। तो इसलिए क़यामत वाले दिन जहन्नम भर दी जाएगी और कहेगी हाल मिल मजीद, और भी गुंजाइश मेरे अंदर मौजूद है। अल्लाह फौरन फैसला कर देगा, पलक झपकने से पहले, यानी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी जल्दी फैसले होंगे। अल्लाह ताला, जिस तरह हमारी अदालतें 10-10, 20-20 साल लटकाई फिरती है चीजों को, कभी गवाह नहीं मिलता, कभी फलाना नहीं मिलता, कभी आला कत्ल नहीं मिलता, ये अल्लाह ताला तो पहले ही जानता है। तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला सरीउल इकाबी, वो अल्लाह ताला जल्द सजा देने वाला है। और इसके साथ साथ ये जरूर बता दिया उसने, देखी कहाँ पे आयत खत्म की है, और आपको खुशखबरी ये है कि अल्लाह गफूर रहीम भी है। अल्लाह चाहे तो सजा ना दे, आपके गुनाह मौजूद हैं, अल्लाह इसके बावजूद चाहे तो गफूर रहीम है, अल्लाह ताला माफ कर दे। अल्लाह अकबर। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपकी सूरत को खत्म किया है एक खुशखबरी पर कि अल्लाह गफूर रहीम है। तुम उसके लिए कोशिश करते रहो, हिम्मत करते रहो, और उसके दौरान उस हिम्मत और कोशिश के दौरान जो कमियां और कोताहियां हैं अल्लाह माफ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला और तुम्हारे गुनाहों को नेकी में तब्दील करने वाला। तो ये आपका जी अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिलेबस मुकम्मल हुआ। इस पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इसकी तौफीक अता फरमाई।